तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो स्टॉक को किस प्रकार से एनालाइज किया जाए, कौन कौन से ऐसे उसके बेसिक फंडामेंटल हैं, कौन कौन से ऐसे उसमें ऐसे रेशियो हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम देखकर उस स्टॉक के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसको ख़रीदें या फिर नहीं ख़रीदें, कौन सा उसमें बेस्ट रेशियो है जो हम देखकर उस स्टॉक को ख़रीदें। तो चलिए आपको एक लाइव प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण होती है जो कि उसको देखकर हमें ख़रीदना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपको स्टॉक ख़रीदने आ जाएगा और स्टॉक का एनालाइज करने आ जाएगा। तो चलते हैं उस वीडियो की ओर। तो चलिए दोस्तों, आपको हम एक लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं कि किसी स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर हम उस स्टॉक को खरीदें। जैसे हमने अभी एक स्क्रीन पर मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी का एक स्टॉक को खोला है। तो सबसे पहले इसका हम पी देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम पी दिखा रहे हैं। पी इसका है 6.42। यदि पी किसी कंपनी का 10 से कम हो तो वो अच्छा माना जाता है। तो ये तो इसमें अच्छा है। दूसरा देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले हम 10 साल का, यहाँ पर 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, हम 10 साल का देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड। यहाँ से 5 साल का भी देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि इसका प्राइस कैसे बढ़ा है। तो यहाँ पर ये 10 साल का किए हैं हम। यहाँ से अभी हम देखें 5 साल का, तो इस तरह से ये ऊपर नीचे ये ग्राफ हुआ है। 5 साल में भी किसी कंपनी का अच्छा से एनालाइज हो सकता है, लेकिन हम 10 साल लेकर चलते हैं। हम 10 साल वाले पर क्लिक करते हैं तो इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ देखिए ऊपर नीचे नहीं, अप डाउन तो प्राइस हुआ है, लेकिन कंटिन्यूअसली ये ऊपर की ओर ही बढ़ते जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है कि अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, भले अप डाउन हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो कंपनी अच्छी है। तो इस तरह से ये दूसरा रेशियो हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया देखने का। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिखा रहे हैं आपको इसमें कि क्या है। इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इससे ये पता चलता है कि इस कंपनी का शेयर किसके पास कितना कितना है। देखिए ये प्रमोटर है, यहाँ पर प्रमोटर, ये प्रमोटर का यहाँ परसेंटेज देखिए सितंबर 2024 में 35.25% दिखा रहा है। 35.25%। किसी कंपनी का प्रमोटर का मिनिमम 50% होना चाहिए, फिर भी ये 35% है, तो थोड़ा सा कम तो है, लेकिन इसको हम इसलिए बेहतर स्टॉक कहेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें 2 ऐसे टर्म हैं, FII और DII। FII का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि विदेशी जो संस्थाएं होती है वो अगर भारत में निवेश करती है तो उसको FII कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 30.36% इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं या फॉरेन संस्थाएं होती है वो एक्सपर्ट टीम होती है और वो जांच परख कर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, ऐसे नहीं किसी में इन्वेस्ट कर देगी। और वो भी 30%, बहुत मायने रखता है। तो ये 30% इन्वेस्ट किया है, अगर विदेशी निवेश इसमें है तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये स्टॉक है। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टॉक है। और इसके नीचे अगर देखें तो DII, ये
इसका मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसमें हमारे देश के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर और छोटे छोटे संस्थाएं हैं, ये निवेश किए हुए हैं इसमें। तो इसका भी परसेंटेज कम नहीं है, इसका भी परसेंटेज लगभग 11 के आसपास है। तो अगर किसी स्टॉक में FII और DII का परसेंटेज 10 से अधिक या 10 के आसपास है तो वो बहुत अच्छी स्टॉक मानी जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक है, यानी कि ये मन्नापुरम फाइनेंस, ये जो स्टॉक है ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है। और इस तरह से किसी भी हम स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट होते हैं देखने के लिए, लेकिन 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो अभी हम इस वीडियो में बताए हैं। अगर इतना भी देख लिए तो अगर आपको अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी नहीं है तो ये 2-3 पॉइंट जो हम बताए हैं, इतना अगर देख लिए तो आप समझिए कि बहुत अच्छा से अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। इसी तरह से हम बहुत सारे कंपनियों का एनालाइज करके, बहुत सारे कंपनियों के स्टॉक का एनालाइज करके बताएंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन ऐसे रेशियो हैं जो कि देखकर हमको ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, हमें लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर दिन एक ऐसे ही कंपनी का एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें देखें और तब उसको ख़रीदें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।